हे बेटी, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ पर आई हो? और ये जो मेरे सामने लाश पड़ी है, इस लाश से तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हे यमराज, हाँ, मैं आपके पीछे पीछे क्यों आ रही हूँ क्यों आ रही हो? और इस लाश से मेरा क्या संबंध है? हाँ, पूछना चाहते हो? बताइए। तो ये जो लाश पड़ी हुई है, हाँ, ये कोई और नहीं है, मतलब ये मेरे पति सत्यवान है। मेरे सामने जो मृतक शरीर पड़ा है, ये लाश पड़ी है, ये तुम्हारे पति सत्यवान की है? ये मेरे पति सत्यवान है। लेकिन बेटी सावित्री, और मैं इनकी पत्नी सावित्री। क्या नाम बताया था तुमने? सत्यवान। तुम्हारा? सावित्री। सावित्री। हाँ। बेटी, तुम्हारा पति तो मर चुका है। नहीं, ये मर नहीं सकते। क्यों? जब तक ये सावित्री जिंदा है ना, उसके पति का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। बेटी सावित्री, ये तुम नहीं, दुनिया की हर औरत, तमाम औरत यही कहा करती है कि महाराज, जब तक मैं अपने पति के साथ में जिंदा हूं, मेरे पति मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। बेटी, ये तुम नहीं बोल रही, ये तुम्हारे दिन बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। मेरे से? कि नभ से हवा, नभ से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से थल, और पांचों का सहयोग बना करके ये रचा दिया संसार। हाँ। बहुत ज्ञानी लगते हो महाराज। बहुत ज्ञानी हूं। कि पांच तत्वों का खेल बिगड़ कर, पांच तत्वों का खेल बिगड़ कर ये लिखकर आत्मा बाहर गया। अच्छा। अरे खाली पड़ा रह गया पिंजरे, पंछी पैर पसार गया। कहिए क्या कहना चाहती? लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। फिर भी? मेरी छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कहिए अपनी कहानी। सुनिए यमराज। ओ मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ मगर क्या? अरे रहम मेरे पे नहीं, मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे अर्ज सुनो यमराज। मैंने ये सुना है कि आप भगवान हो, आपके हाथों में प्राण लेना है तो आप ही के हाथों में प्राण देना भी होगा। बेटी सावित्री, मेरा काम केवल प्राण निकालना है। मैं ना तो अपनी मर्जी से किसी के प्राण निकाल सकता हूँ और ना अपनी मर्जी से किसी के प्राण डाल सकता हूँ। तो फिर मेरे पति के प्राणों को दे दो, बस मैं तो इतना चाहती हूँ। नहीं मेरी बेटी, देने क्यों? क्योंकि मुझे भी ड्यूटी करनी पड़ती है। मेरे ऊपर भी एक से एक योद्धा, महायोद्धा ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं। मुझे भी उनकी टहल बजानी पड़ती है, उनकी ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन यमराज, हाँ, मैं अपनी कुछ छोटी सी कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी दुखियारन मैं हूँ संसार में कोई और नहीं होगी। अच्छा, हाँ, कहिए। क्या पता तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ जाए मेरी कहानी सुनकर। लेकिन मैं यमराज हूँ, और यमराज यदि तरस खाने लगे तो शायद किसी के प्राण नहीं निकाल पाएंगे। कहिए यमराज। सुनिए। सुनिए मेरी हर नारी के निज साजन में, हर नारी के निज साजन में होता भारी प्रेम बेटी। जन्म लेनिया, क्या? जन्म लेनिया, रह जन्म लेनिया, जन्म लेनिया, मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की, क्या? तेरे पति की, हाँ। सत्यवान की जिंदगी इतनी सया खीर टाइम बेटी। और बिना पति
कोई नहीं हिमाती मेरा, हाँ? नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास सर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास सर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागी चोट करे बचा ले मेरी अर्ज सुनो या मेरा सिर्फ हम 4 प्राणी हैं है? एक तो मेरे ससुर और एक मेरी सास, और सबसे बड़ा तो ये दुख है कि दोनों ही आंखों से अंधे हैं महाराज। तो क्या तुम्हारे सास और ससुर आंखों से अंधे हैं? और तो और हमारे घर के अंदर एक मेरे पति और एक मैं हूं, जो खाते हैं वही कमाते हैं, वही उन्हीं से अपने सास ससुर का पालन पोषण करते हैं। और आज तो आपने मेरे चढ़ती बेल कतर दी यमराज, मेरे पति के प्राणों को लेकर के चल दिए। या तो मेरे पति के प्राणों को मुझे लौटा दीजिए, हाँ। या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाइए यमराज। बेटी सावित्री यमराज, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? आज हाँ। आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 1 वर्ष 1 साल यानी कि 12 महीने। हाँ। अरे बेटी सावित्री, अरे तुम तो बड़े भागों वाली हो, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। अरे कम से कम 1 साल तो तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार तो नसीब हो गया। पता नहीं दुनिया के अंदर कितनी औरतें, कितनी माता बहनें ऐसी हैं जिनको एक रात भी पति का सुख नहीं मिलता है। हे यमराज, क्या वो अपना समय व्यतीत नहीं करती? करती हैं। तो तुम भी उन्हीं में से एक हो। मैं नहीं कर सकती। मैं अकेली औरत किस के कैसे कैसे अकेली रहूंगी, कैसे कैसे सास ससुर का पालन पोषण करूंगी। थोड़ी सी विनती और सुन लो यमराज। बेटी सावित्री, क्या हुआ यमराज? ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं? तुमने निर्जला एकादशी के व्रत करे हैं शायद, मेरे हिसाब से। हाँ, किए तो हैं। किए हैं जी। क्योंकि माता बहनों, जो माता बहनाएं निर्जला एकादशी का व्रत करा करती हैं, उनके शरीर का तप का तेज इतना होया करता है कि कोई उनके शरीर को छुए तो उसमें से भी अग्नि उत्पन्न होती है। अच्छा। मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हें टच भी नहीं कर पा रहा हूं। एक अग्नि की ज्वाला सी तुम्हारे शरीर के अंदर भड़क रही है। यमराज, हाँ। अपनी बात कहिए, मेरी सुनिए। सुनेंगे, हम सबकी सुनेंगे, हम तुम्हारी भी सुनेंगे, सुन लो। तुम्हारे सास ससुर की भी सुनेंगे। अच्छा। हाँ। अपने पति के प्राण बचाना चाहती हो? बचाना चाहती हो? चाहती हूँ। नीचे बैठिए। जी यमराज। सामने देखिए। हाँ जी। सामने देखिए, वे 2-4 बुजुर्ग खड़े हैं। खड़े हैं। पीछे देखिए, गाड़ी है। ताऊ जी आप मत देखिए, पति इसका मरा है, आपका नहीं मरा। पीछे देखिए, गाड़ी खड़ी है। हाँ। गाड़ी के पीछे एक सरसों का खेत है। हाँ। उसके बिल्कुल पीछे की तरफ हाँ। गेहूं का खेत है। हाँ। जाइए मेरी लाडो। क्या करूं? गेहूं के खेत में तुम्हारे पति सत्यवान को झाड़ा लगाऊंगा और तुम्हारे पति जिंदा हो जाएगा। हेलो, पागल समझाए क्या सावित्री को? क्यों, क्या हो गया? नहीं, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? अरे जा तो सही। कहाँ जाऊं? अपने पति के हाथ से अलग नहीं हट सकती मैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अभी तक यमराज पति के प्राणों को ले जा नहीं पा रहे हो। हाँ। इसका कारण यह है कि अगर मैं अपने पति के हाथ से अलग हट गई ना, तो तुम मेरे पति के प्राणों को लेकर छू मंतर हो जाओगे, जो कि मैं ऐसा होने नहीं देने वाली। यार बड़ी चालू लुगाई है। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। सुनिए, कहीं तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे अच्छा।
खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर लाश के अंदर लाश के अंदर प्राण दोबारा दे दो। हरगिज भी ना डालूंगा। और चीज हाँ। कान खोले, हाँ यमराज, और चीज कुछ भी ना ले मैं ना वचनों तहालूंगा। और चीज कुछ भी ना ले मैं ना वचनों तहालूंगा। और दुखिया ने झोली फैलाई, ओ दुखिया ने झोली फैलाई, हे यमराज मेहर कर दो। हाँ। समझ के अपनी, क्या समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का आशीष धर दो। नहीं। अगर आप हाँ। क्या? अगर आप देना चाहते हो, हाँ। पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो, पहले 3 वचन भर दो। हो मैं क्या? फिर मांगू यमराज लाज मेरी, क्या? ये हो तुम रखवारे, यमराज। बेटी यहाँ वचनों की कोई बात नहीं है, अच्छा, वचनों की कोई बात नहीं है। वचन तो चाहे तू 3 की जगह 300 मांग ले। 300 हाँ, बस 3 वचन दे दो, यही काफी है यमराज। तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता। देने तो पड़ेंगे। यमराज मैं हूं कि तू है? नहीं आप हो यमराज। प्राण मैंने निकाले हैं, तूने नहीं निकाले। नहीं आपने निकाले हैं। तो मैं प्राण लेकर के जा रहा हूं ना, हाँ। तो मेरी मर्जी में प्राण नहीं दूंगा। नहीं ऐसे मत करो, मेरी मर्जी है, ऐसे मत करो यमराज। कैसा ना करूं? मेरे पति के प्राण नहीं दोगे? तुम्हारे पति के प्राण नहीं दूंगा, नहीं दोगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है तो मत दो, तो फिर 3 वचन दे दो। 3 वचन, हाँ। लेकिन एक पहले शर्त लगा। शर्त लगाऊं? शर्त लगा, काई की शर्त? एक वचन मुझे भी दे कि अपने पति को नहीं मांगेगी। नहीं मांगूंगी। 3 वचन मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, दे दूं। दे दो। लेकिन काल खोल के सुन ले, अगर 3 वचनों के माध्यम से 3 वचनों के अंदर तूने अपने पति का नाम भी लिया, अच्छा। या अपने पति सत्यवान के प्राणों का जिक्र भी करा, अच्छा। तो तेरे 3 वचन कैंसिल। नहीं 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 नहीं। और साथ में तुझे भी भस्म कर दूंगा, देख ले। नहीं आएगा, मेरे पति का जिक्र भी नहीं आएगा मेरी जुबान पर। लेकिन हाँ, लेकिन आपको जो मैं मांगू वो देना होगा। दुनिया की कोई भी कीमती से कीमती अनमोल से अनमोल चीज मांग ले मेरी लाडो, तेरे कदमों में लेकर के रख दूंगा, लेकिन सत्यवान के प्राणों का जिक्र नहीं करेगी। अच्छा जी। हाँ, तो कहो फिर मैं मांगूंगी। सुनो। कहिए। राजपाट सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट 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 धन दौलत हाँ। चाहे मांग लिए हेलो। बुद्धि पर भी। हाँ। इधर आ। और बेखटके हाँ। बेखटके दे दो। बेखटके ले मांग सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके ले मांग सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। और सासू ससुरे अंधे मेरे, ओ सासू ससुरे अंधे मेरे, उन आंखों का उजियारा दे दो। एक वचन, जो दुश्मन ने छीन लिया वो तो वापस राज हमारा दे दो। तो तथास्तु। वचन तीसरा, के
वचन तीसरा मेरी कोख तय, मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने हाँ मने ना चाहिए कुछ और, गौर कर अपना वचन बेटी सावित्री, तुमने 3 वचन मांगे जी यमराज। और 3 वचन मैं दे चुका हूँ। दे दिए? हाँ, अब मैं जाऊं? नहीं, अभी नहीं जा सकते आप। क्यों? आपने सिर्फ वादा किया है कि जो मैं वचनों में मांगूंगी आप वो दोगे। अरे वादा किया है, जो तने वादा किया तो वादे को मैं पूरा निभाऊंगा। वादा जब पूरा होगा जब आप गा के बताओगे कि मैंने आपसे मांगा क्या क्या है। हाँ, हैं? एक बार कह के बता दे, कहीं ऐसा ना हो तूने गा कुछ और दिया हो और अब मांग कुछ और ले, क्योंकि लुगाइयों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। 10 बेर बुलवाओ यमराज, कोई दिक्कत को नहीं, मैं 10 बेर बताऊंगी। तो बताइए, 3 वचन मांगे हैं, पहले वचन में तुमने क्या मांगा है? पहले वचन जल्दी में बोल, बोलन तो दो। जल्दी बोल, मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि बहुत नाम लिख रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तुम्हारे पति के प्राण निकाले हैं, थोड़ी देर बाद कैमरे वाले के भी प्राण निकालने हैं मुझे। वो हनुमान जी बैठे हैं, उनके भी प्राण निकालने हैं। और ये भाई बैठे जिन्होंने दूध पियाया है, इनके भी प्राण निकालने हैं, चश्मे वाले के भी निकालने हैं। हाँ, और वो कहां गया? वो चाचा रण सिंह, अब के उसका नंबर है। या के निकालोगे? या की कितनी जिंदगी बच रही है अभी? आकी बहुत ज्यादा जिंदगी बच रही है। अच्छा, जिएगा अभी? हाँ, मेरे पति के प्राण तो निकाल लिए आपने। सत्यवान की जगह इसे ले ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मांगा है बोल? पहले वचन के अंदर मेरे सास और ससुर की आंखों की रोशनी मांगी है मैंने। यानी कि तुम्हारे सास और ससुर आंखों से जो अंधे हैं, हाँ। मेरी बेटी, तुम्हें उनके आंखों की रोशनी चाहिए। जी यमराज। तो मेरी लाडो, तथास्तु। धन्यवाद यमराज। दूसरे वचन के अंदर जल्दी मांग। मेरे सास ससुर का जितना भी राजपाट छीन लिया गया है, हाँ। वो सारा राजपाट मुझे वापिस चाहिए। यानी कि तुम्हारे सास और ससुर का राजपाट जो कभी मंत्री चौंडा राय ने छल कपट पासों द्वारा छीन लिया था, वो राजपाट तुम्हें वापिस चाहिए। वापिस चाहिए। तो बेटी सावित्री, तथास्तु। धन्यवाद यमराज। तीसरा वचन और मांग। तीसरा वचन, मेरी खोपड़ी फोड़ दी यमराज ने, वचन पता ना कैसे पूरे करेगा यूं। तूने भी तो नाक फोड़ दिया, मेरे नाक पे देख खून आ रहे हैं अभी। सुनिए यमराज, जैसे को तैसा। सुनिए जरा हाँ, ज्ञान से। तीसरे वचन के अंदर मैंने एक वचन पुत्र प्राप्ति का वचन मांगा है। मेरी ही कोख का जाया मुझे एक पुत्र होना चाहिए यमराज। भाई ये बात मैं भी मानता हूँ कि इसके पति सत्यवान के प्राण तो मैं लेकर के जा रहा हूँ, और भाई इतने बड़े राजकाज को संभालने के लिए, इतनी बड़ी राजधानी को संभालने के लिए एक न एक वंशवेल वारिस जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो बेटी, एक पुत्र चाहिए। एक पुत्र चाहिए। एक चाहिए बस? बस एक पुत्र चाहिए, केवल एक? हाँ एक। और तुझे पड़ा पड़ा है उरी दे दूं तो? नहीं, मुझे गुमराह मत करो यमराज, वचन पूरे करो। अपनी कोख का लेगी? हाँ, अपनी कोख से जन्मा होया लेगी। हाँ यमराज। तो बेटी सावित्री, तथास्तु। धन्यवाद यमराज। सुनिए। ऐसे नहीं, गा के बताओ। अच्छा, हाँ। सुनो। कह दो।
सास ससुर तेरे पड़ोस सूझते, सास ससुर तेरे पड़ोस सूझते, आंखों का उजियारा दिया। एक वचन मेरा पूरा हुआ। छल से लिया, छल से लिया, छल से लिया मंत्री ने, हाँ। वो वापिस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन मेरे पूरे हो गए, तीसरा और बाकी है। कान खोले। आय यमराज, जल्दी दे दो। तेरी कोकते, तेरी कोकते, तेरी कोकते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोकते पैदा होगा, वाह यमराज, धन्यवाद यमराज। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद। मेरे वचन पूरे हुए, हाँ, अब मुझे चलने। आपके वचन पूरे हो गए। हाँ, चलो चलो चलो। हेलो, इधर आओ। अभी नहीं जा सकते आप। क्या रह गया? एक वचन मेरा बाकी है अभी। एक वचन बाकी है, कर तो दिए तीनों पूरे। हेलो, अभी 2 ही वचन पूरे किए, अभी एक वचन मेरा बाकी है। मोटी बुद्धि की, पतली बुद्धि के, एक वचन बाकी है मेरा। चुप, तू चुप। भाई 3 वचन मांगे मैंने, दिए ना दिए? हाँ मैंने मांगे तो पर ताली मार के बताओ दिए थे कि ना दिए? अरे मैंने तो मांगे पर तेने कहां से दिए? एक वचन बाकी है मेरा। यमराज दुनिया को पागल बना सकता है, पर सावित्री को पागल नहीं बना सकते आप। यमराज पे हाथ उठाती है। यमराज पिट के जाएगा। या तो मेरे पति के प्राण दे दो। 3 वचन तेरे पूरे कर चुका हूँ। 3 वचन कैसे पूरे कर दिए बताओ? कौन सा रह गया तेरे? वो पुत्र प्राप्ति का वाला वचन। कह के बता। ख्याल करो हरे राम फैसले, ओ ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति, बिना पति, बिना पति कैसे पतिव्रता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। कड़े फंसवा दिया यो बेटी सावित्री। हाँ यमराज। कुछ ना, यमराज जी कुछ ना आई समझ में? कुछ आई? 3 वचन तेरे पूरे करेगा। क्या ना। मांगा तेरे? ये बताओ कि क्या मांगा है तेरे? पुत्र मांगा है तो मैंने। पुत्र दे तो दिया जाए बेटी, तथास्तु हो जाएगा। जा, तथास्तु हो जाएगा, जा। कैसे हो जाएगा तथास्तु? या तो पति के प्राण दे दो, आपके मेरी लाडो मैंने वचन दिए हैं। आपके मार मत दियो। हाँ, यमराज को अपने प्राण बचाने मुश्किल हो रहे हैं। आपके मार मत दियो यमराज, बता रही हूँ। 3 वचन तेरे मांगे हैं मैंने। क्या रह गया? पुत्र। तो पुत्र दे दिया जा, तथास्तु बेटी हो जाएगा। हेलो, तथास्तु से कहीं पुत्र होते होंगे? एक काम कर लो, हाँ, करवाओ। पुत्र बाद में हो जाएगा, पहले लड़ लो। यू ऐसे ना देवे, राजी राजी ना देवे बिना पिटे। यमराज जी बहुत दिन हो गया, विपिन का ब्याह और करवा दो। यहाँ की तो लेगो ठाके। ब्याह नहीं, मैं तो प्राण निकाल सकता हूँ बेटी, घबराओ मत ना, तेरा भी नंबर आएगा। वचन दे दो इसे, वचन। यमराज हाँ, सुनो मेरी बात। मैंने ये कहा कि पति के प्राण दे दो और पुत्र मांगा है मैंने। या तो पुत्र दे दो या यमराज मेरे पति दे दो। या तो पुत्र दे दिया पति, कोई सा काम नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं है, वो नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है। कैसे? कैसे बताइए? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, फिर आपको वचन नहीं देने चाहिए थे। नहीं, नहीं क्या? मैंने पहले ही कहा था कि सोच समझ के वचन बढ़ा। पहले तो कर दिए तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब करो तथास्तु। जा बेटी, तथास्तु, बच्चा हो जाएगा। क्या वचनों से पुत्र नहीं होते? आप ही बताओ, आज मेरे पति के प्राण तो यूं यमराज लेके चले जाएंगे, क्या बिना पति के पुत्र हो जाएगा? यो नहीं है हो सकता। बात। हो जाएगा, बिना पति के पुत्र हो जाएगा? हो जाएगा। नहीं हो सकता। भाई क्यों माता बहनों, बिना पति, भाई
कमेटी वालों बिना पति के पुत्र नहीं हो सकता? तुम बताओ भाई, ये सारे के सारे रंडुए हैं जो इसकी तरफ बोल रहे हैं। बिना पति के पुत्र हो जाएगा? कैसे होगा ये बताओ। याद कर उस इधर हाँ याद कर उस समय को, कंवारी कुंती पे वो करण कैसे हुआ? हुआ होगा, जैसे हुआ होगा, वो भी वचनों से हुआ था। हुआ होगा, लेकिन वचनों का ना चाहिए, मुझे तो पति का पुत्र चाहिए। हाँ बेटी सावित्री, हाँ सजनों, जो इंसान उलझन में अलझाना जानता है वो सुलझाना भी जानता है। मेरी लाडो, अब मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मुझे 2-4 आदमियों के प्राण और भी निकालने हैं। अब कोई ऐसा यत्न बता दे जो सदा सदा के लिए तेरा भी भला हो और यमराज का भी भला हो, तुम्हारे पति के प्राण भी बच जाए अच्छा, और यमराज के वचन भी बेकार ना जाए। ऐसा ही यत्न बताऊंगी हाँ, जिससे मेरा पति भी जिंदा हो जाएगा हाँ। और आपके वचन भी रह जाएंगे। ऐसा बता दे। ये बताओ यमराज जी, बस केवल आपको इतना बताना है क्या? कि मेरी आयु अभी कितनी बाकी है। तुम्हारी आयु? हाँ बेटी सावित्री, मैंने अपने दिल और दिमाग, अपने आंखों के चस्कू खोल करके देखे। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी के अभी पूरे 100 साल बकाया है। 100 साल मौज मारेगी, मौज। हाँ, अभी 100 साल बाकी है। 100 साल बाकी है बेटी, मौज मारेगी, मौज है। देख हाँ। इधर देख, ऐसे ऐसे सत्यवान तो 360 मिल जाएंगे पर जिंदगी दोबारा नहीं मिला कर। कोई बात नहीं, आपको केवल इतना करना है। आजकल पंडित जी भी कह दिया करे हैं कि ले ले लाडो फेरे, और यो मर गया तो और भतेरे। आपको केवल इतना करना है यमराज जी, कितना? कि जो मेरी 100 साल आयु है ना, हाँ। उसमें से 50 साल मेरे पति सत्यवान को दे दो और 50 साल मेरी रहने दो। कहने का मतलब संसार के अंदर सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ, तो मरेंगे साथ साथ महाराज। बस। ओ यम, हाँ यम, हाय यम, राजी हुए लाज